Hello, good afternoon, students. Today I am going to discuss stress, which is very important, one of the seventh unit of our UGC NET psychology syllabus. Before that, I am going to tell you something about my channel. जो हम लोग वीडियो बना रहे हैं ऑलरेडी, टुडे इज आवर 99th वीडियो बना रहे हैं, और साथ ही साथ हम लोग यूनिट 1 और यूनिट 2 को ऑलरेडी बहुत वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। उसके साथ साथ हम सोशल साइकोलॉजी का वीडियो बना रखे हैं, और अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर आल्सो प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस भी बनाया है और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी बनाया गया है। तो हमारा नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोग इसका पूरा वीडियोस दिया गया है कि ट्रेंडिंग वीडियोस, और दो डिवाइड में हमने बांटा है, तो वो सारे वीडियोस आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सिर्फ आपको प्लेलिस्ट में जाके क्लिक करना होगा। तो उसके साथ साथ हम आज बात करेंगे थोड़ा सा स्ट्रेस के बारे में। फ्रेंड्स, ये जो स्ट्रेस का जो चैप्टर है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 to 4 क्वेश्चंस आपको बहुत चांसेस है कि आने का। डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको 4 to 5 क्वेश्चंस इसमें जो कवर करता है। तो खास करके स्ट्रेस एक ऐसा चीज है, तो आप लोगों को मैं बता दूं, ज्यादा फोकस करते हैं इसमें साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी के ऊपर। फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस के बारे में तो आप लोग जानते ही है कि स्ट्रेस ऐसा चीज है जो साइकोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली इंसान को नुकसान पहुंचाता है। सो ऑन दैट बेसिस stress is a psychological and physiological aspect, and what happens when the stress the person who influenced by stress, what are the consequences, it is very important to understand. स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसा करना होता है, ये सारे इस टॉपिक में हम आने वाले वीडियो में बात करेंगे। तो स्ट्रेस में हम जनरली कैटेगराइज करते हैं यू स्ट्रेस एंड डिस्ट्रेस। जनरली हमारा कंसर्न क्या होता है, वो डिस्ट्रेस के ऊपर होता है। डिस्ट्रेस के ऊपर क्यों होता है? क्योंकि हमने जो कोई भी विचार के बारे में, वट एवर द मैटर इज, वी थिंक टू मच ऑन दैट। सो समटाइम्स वी फील कॉन्फ्लिक्ट, समटाइम्स वी फील फ्रस्ट्रेट। तो दिस काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट जो होता है, जो हमारा डेली लाइफ में जो हमारा एक्सपेक्टेशंस होता है, वो एक्सपेक्टेशंस पूरा नहीं होता है, तब हम क्या करते हैं, स्ट्रेस फीलिंग होना शुरू कर देते हैं, या फीलिंग हमारा मन में हो जाता है। कॉन्फ्लिक्ट्स एक ऐसा चीज है जो हमारा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट में से एक आता है। कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ही हमारा जो स्ट्रेस फीलिंग बढ़ जाती है। यदि कॉन्फ्लिक्ट हमको क्या करती है, हमको बहुत ज्यादा परेशान कर देते हैं हमारा डे टू डे लाइफ में। तो स्ट्रेस की फिजियोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है, तो आपको पता है कि स्ट्रेस होने के बाद हमारा बॉडी जो है ज्यादा, हमारा डाइजेशन इश्यूज हो सकता है, और हमारा अल्सर्स वगैरह जो होने का चांसेस है। देयर आर सो मच कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होता है, जैसे ब्रीथिंग ज्यादा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, और बहुत जो प्रॉब्लम होती है, जैसे खास करके सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम भी दोनों इन्फ्लुएंस होते हैं। तो जब अब हमारा स्ट्रेस बढ़ जाती है, और उसके अलावा भी हमारा और कुछ क्लिनिकल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से क्लिनिकल एस्पेक्ट का होने का चांसेस हो जाता है। साइकोलॉजिकल सिम्टम्स को तो हमको पता ही है कि स्ट्रेस होने वाले बंदे जो है उनका मेमोरी का इश्यू आ जाता है। डे टू डे लाइफ में हम लोग ठीक से डिसीजन नहीं ले पाते और ठीक से काम नहीं कर पाते हैं। तो हमको पता है कि आजकल मॉडर्न डे में जो चैलेंजेस होता है डेली लाइफ का, एस्लेस बोलते हैं, एसल्स जो होता है वो बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। ये छोटा प्रॉब्लम से लेके हमारा बड़ा ऑफिस वर्क वगैरह में हम लोग करते हैं, जो इंटरेक्शंस करते हैं, तो वहां पे हमारा जो एक्सपेक्टेशंस पूरा नहीं होता है, तो हमारे में क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन होना शुरू हो जाता है। तो स्ट्रेस एक ऐसा इंपॉर्टेंट चैलेंज है, इट्स एन ऑनगोइंग चैलेंज होती है हमारा डे टू लाइफ में। तो इसको समझना साइकोलॉजी में एज अ साइकोलॉजिस्ट हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेस के बारे में समझना, और स्ट्रेस को सिम्टम्स को पता करके उसका मैनेजमेंट टेक्निक को हमने बनाना। तो आजकल बहुत टेक्निक्स, मैनेजमेंट टेक्निक्स भी बढ़ गई है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए। तो हमको पता है कि जो स्ट्रेस मैनेजमेंट जो होते हैं, ज्यादा स्ट्रेसफुल जो पर्सनालिटी होती है, वो ये टाइप ऑफ पर्सनालिटी कहा जाता है। दोज पीपल आर ऑलवेज हरीइंग, डूइंग सम वर्क, एंड दे आर वेरी इजिली इरिटेट होते हैं, इजिली फ्रस्ट्रेट होते हैं। तो उन पर्सनालिटी टाइप को हमने बोलते हैं
ए टाइप ऑफ पर्सनालिटी, दे आर प्रोन टू स्ट्रेस। तो उसके हम आगे बताएंगे कि वो कैटेगराइजेशन क्या है। तो आज का हमारा ये जो बेसिक इंट्रोडक्शन है कि भाई स्ट्रेस जो हमारा क्यों इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेस के बारे में समझना क्यों इंपॉर्टेंट है, और स्ट्रेस का सिम्टम्स क्या होता है। तो हमको पता है कि जो मेमोरी लॉस होते हैं, कई बार हमने डे टू डे लाइफ के हमने भूल जाते हैं क्योंकि हमारा मन और कहीं इधर उधर भटकते रहते हैं, जो और डिस्ट्रैक्टेड माइंड होते हैं स्ट्रेस की वजह से। डिप्रेशन होने का चांसेस भी होता है क्योंकि स्ट्रेस इज अ गेटवे टू ऑल काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। तो स्ट्रेस के बारे में बहुत कुछ जो थ्योरी भी बनाए गए, जैसे हैंस सीली ने जो दिया फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ स्ट्रेस दिया है, तो उसमें कुछ थ्योरीज भी है, अलग थ्योरीज भी अगर हम बात करें, लेजरस जो थियरी है, तो लेजरस थियरी भी कॉग्निटिव एस्पेक्ट में वो बताती है, तो उस थियरी के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रेस एक हम क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझना पड़ेगा स्ट्रेस क्या होता है, और एग्जामिनेशन एंजाइटी के बारे में भी हमने आजकल उसको डील करते हैं स्ट्रेस का। ये वर्किंग स्ट्रेस भी है। वर्किंग एक ऐसा एरिया है जो ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में हम पढ़ाई करते हैं, जो एक वर्किंग स्ट्रेस एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम बन चुका है आज की डेट में, जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हम लोग उसको समझना पड़ता है कि उसको शेड्यूल्स कैसे बनाए जाए, और साथ ही साथ हम लोग उसका हाल भी निकलना होता है, जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक में, क्योंकि हमको पता नहीं होता है कि जो प्रोफेशनल्स हेल्प लेना होता है जब भी हम उसको स्ट्रेस को प्रॉपरली मैनेज करें। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक में भी अगर हम बात करें, जैसे फर्स्ट हमारा जो स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक है, टू नो अवर इमोशंस, जो इमोशंस को हम लोग ठीक से मॉनिटर करें, वो किस तरह से जा रहा है और क्या उससे प्रॉब्लम हो सकता है। तो इमोशंस, मैनेजिंग अवर इमोशंस, दैट मीन्स मैनेजिंग अवर एंगर एक्चुअली, तो उस चीज को हम ध्यान देना पड़ेगा। और साथ ही साथ हमारा टाइम मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जो टाइम मैनेजमेंट करने होता है। जो कमिटमेंट पूरा नहीं कर पाते हैं तो वो टाइम मैनेजमेंट भी नहीं कर पाते, जो टाइम मैनेजमेंट नहीं करने की वजह से हमारा कमिटमेंट रुक जाता है। प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं, तो प्रोक्रास्टिनेशन भी हम लोग को नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम प्रोक्रास्टिनेशन करेंगे तो हमने कोई भी काम को टाइम से कंप्लीट नहीं कर पाते, वो हमारा और ज्यादा दबाव बढ़ा सकते हैं। इट ऑल्सो लीड टू अनदर स्ट्रेस। तो इसलिए स्ट्रेस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉट ओनली अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रेस बट आल्सो मैनेज द स्ट्रेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रेस कोपिंग। कोपिंग करने का अलग अलग सिस्टम है, उसको हम आगे भी डिटेल बताएंगे। जैसे कि स्ट्रेस कोपिंग का मतलब क्या होता है, स्ट्रेस को समझ के, स्ट्रेस की नेचर को समझ के, स्ट्रेस का सिम्टम्स को समझ के उसको कोप अप करना, उसके लिए रिजिलियंस होना। You become, once you know the stress, and you have to be resilient about stress, how to cope up with the stress. So otherwise it may lead to traumatic disorder हो सकता है, PTSD डेवलप होने का चांसेस होता है, डिप्रेशन होने का चांसेस होता है। तो इसीलिए तो हमने स्ट्रेस को एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा लेके हमने कोपिंग स्ट्रैटेजी को भी डिस्कस करना पड़ता है। उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, खास करके जो है वो होता है हमारा सोशल सपोर्ट। सो सोशल सपोर्ट एक ऐसा इंपॉर्टेंट टूल है जो हमने स्ट्रेस पे बाहर आने के लिए, कोई भी इंडिविजुअल स्ट्रेस को बाहर आने की अगर कोशिश करते हैं तो वो स्ट्रेस को बाहर आने के लिए सोशल सपोर्ट को मदद लेता है। तो उससे क्या होगा, बहुत जैसे कि फाइनेंशियल सपोर्ट, टैंजिबल या इंटैंजिबल सपोर्ट हो सकता है, तो उस सपोर्ट को लेके वो आगे बढ़ सकता है। आज की डेट में जो लोग कोऑपरेशन से रह रहे हैं वो स्ट्रेस कम होते हैं। तो स्ट्रेस एक ऐसा साइलेंट किलर हम बोल सकते हैं उसको, तो उसको हमने समझ के हम लोग स्ट्रेस में ही करके हम लोग उसकी तरीका ढूंढना चाहिए टू ओवरकम दैट। तो आज मेरा एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था, हम आगे बात करेंगे स्ट्रेस का सिम्टम्स क्या होता है, फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ स्ट्रेस क्या होती है, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ स्ट्रेस क्या होती है, एंड देयर आर सम थ्योरीज ऑफ फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा आज की जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था। तो हम आने वाले वीडियो में फिर आपको अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आ जाएंगे, तो आप लोग स्टे ट्यून रहिएगा। और हमारा थ्रेशोल्ड साइकोलॉजिकल सर्विसेज ये अगले आने वाले वीडियो में 100 वीडियो बनाने वाले हैं, और साथ साथ आप लोगों के लिए राइट कंटेंट और राइट टाइम से ब्रिंग करने के लिए हम लोग डेडिकेटेड है। तो आप लोग जैसे हमको सपोर्ट करेंगे, और आपकी कोई ये पहली बार देख रहे हैं हमारा वीडियो को, आप शेयर कर लीजिएगा, और साथ ही साथ शेयर करने के साथ साथ
सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और आपका फ्रेंड के ग्रुप के साथ अगर शेयर करेंगे जो भी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं और पीएचडी एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं और इग्नो की है, कोई भी इश्यू के लिए आप लोग साइकोलॉजी से रिलेटेड आप ये वीडियो चैनल में आप रिले कर सकते हो और हम लोग वन स्टॉप सॉल्यूशंस दे देंगे और क्वालिटी कंटेंट बनाते रहेंगे। यही मेरा आज का वीडियो का समरी था। थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू feel this is very worth to watch. Thank you so much.